Hello everyone, it's Rakesh Tolia and once again I'm back with math solutions in this video. So before starting the math solutions, let's discuss today's IPS question. तो जो आज का IPS क्वेश्चन है वो ये है कि जो महात्मा गांधी को जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, वो कौन थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और उसके बाद हम गांधी जी को महात्मा गांधी से जानते हैं, महात्मा गांधी जी से के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लिखो। तब तक हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं। पहले सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद आंसर लिख देना। ठीक है, तो जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमें कि उन्होंने एक फॉर्मूला बता रखा है। क्या फॉर्मूला क्या बता रखा है कि जो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, यूनिट्स आर मस्ट, यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं डील करने के अंदर। ठीक है, और मास हमें क्या है, मास इसका जो मास है वो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो आपके पास ये सॉलिड दे रखा है एक्चुअली में सॉलिड है, इसका मास कितना है। ठीक है, तो एक्चुअली में मतलब अगर हमें वॉल्यूम पता लग जाए तो वॉल्यूम हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसका सीधी सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 इंटू 5 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर 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 क्यूब बन गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 इंटू 2 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, अपना वॉल्यूम आ जाता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे हमने लिखा 60 सेंटीमीटर क्यूब, और मास के लिए इसको यहाँ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो अपना मास क्या हो गया 1.2 इंटू 16, और यूनिट्स को इधर मल्टीप्लाई करा इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो 1.2 की यूनिट थी और 60 की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हुआ और मास की यूनिट क्या आ गई अपनी, ग्राम। तो यहाँ से मास की क्या वैल्यू आ रही है अपनी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो इससे कैंसिल हुआ और अपना फाइनली जो मास का आंसर आया वो आया 72 ग्राम। तो 72 ग्राम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें दो बार हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। इसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस AG, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AG। ठीक है, अगर AG देखते हैं तो दिस इज G। ठीक है, दिस इज नॉट D। तो अगर AG देखते हैं तो AG इस डायगोनल की बात कर रहा है वो। ठीक है, जो एक डायगोनल है मिडल, जो इस सॉलिड के अंदर की डायगोनल है। ठीक है, इस मेन डायगोनल, इस डायगोनल की बात कर रहा है वो AG की। हमें ये AG फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, ये जो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये एक AG हो गया, ये AG के अंदर डायगोनल, और एक जो आपको ये फेस दिख रहा है ना EHGF, जो ये नीचे फेस है उसकी फेस डायगोनल, वो डायगोनल अगर मैं ज्वाइन करता हूँ E से लेके G तक। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक पाइथागोरस मतलब एक यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर इस ट्राइंगल को मैं बाहर लेके आऊँ तो कुछ इस तरीके से है, ये है अपना साइड A, ये है वर्टेक्स E और ये है G। ठीक है, AG की हमें पता है फाइंड आउट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, जो ये एक्चुअली में अगर इस फेस को मैं बाहर बनाऊं, ठीक है, जो इतना ये फेस अगर इसको मैं बाहर बनाऊं, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। तो इसका फेस डायगोनल मुझे निकालना है। तो EH की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 90 डिग्री से पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको फाइंड आउट करूंगा। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जो कि एक्चुअली में 100 होता है, और 100 का अंडर रूट क्या होगा 10, जो कि अपनी इसकी लेंथ है। तो अपनी EG की लेंथ कितनी आई है 10 सेंटीमीटर। तो एक बार हम फिर से इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि AG को पता कर सके। तो AG क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 4 और इसका स्क्वायर कितना है 100, तो मीन्स अंडर रूट ऑफ 104। ठीक है, अगर अंडर रूट ऑफ 104 देखते हैं तो वो क्या आता है अपना, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आप ध्यान दोगे तो ये है अंदर 2 इंटू 52। ठीक है, अगर इसको फर्दर इस पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 2 अंडर रूट 26। ठीक है, काफी आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जो 104 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या फैक्टर है इसके अंदर, कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, तो 2 से पहले 52 आया, फिर 26 आया, फिर 13 आया। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2 का स्क्वायर बनेगा इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, 13 टू जो 26 एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब इसका अंडर रूट आएगा 2 तो बाहर आएगा, पर 26 रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से जो 10 अंडर रूट 104 इसको कंप्लीट सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना आंसर 2 अंडर रूट 26 आ जाता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 2 क्वेश्चंस, और मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस में।